सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। खुश रहें खुश रहें। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया सपना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी का स्वागत है। तो आज एक नए टॉपिक पर हम सभी पहुंच चुके हैं। हाँ, सभी लोग तो पीडीएफ सबको मिल गया कि नहीं? पीडीएफ सभी लोग के पास पीडीएफ उपलब्ध हो गया है इस टॉपिक का, जिसमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का धार्मिक सुधार आंदोलन है और राजनीतिक की स्थिति। सभी कमेंट्स करके बताएं पीडीएफ मिल गया सभी को या नहीं। चलिए, निकलवा लिया प्रिंट आउट? निकलवाया या नहीं? दरअसल ये टॉपिक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड। दरअसल ये टॉपिक बेटा ध्यान रखिएगा, इसकी पीडीएफ लगा के पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें धार्मिक सुधार आंदोलन है जिसमें बिना मतलब का समय नहीं बर्बाद करना है। इसे पीडीएफ लगाऊंगा, पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर इसके जो पॉलिटिकल पहलू हैं, जो 6वीं शताब्दी, जो मतलब द्वितीय नगरीकरण के डेवलपमेंट हैं, राज्य मगध का उत्कर्ष, वहां जब पहुंचेंगे तो फिर वो लिखाने पढ़ाने लगेंगे। खत्म हो चुका बेटा जितेंद्र जी, वो कंप्लीट हो गया बेटा, वो चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। और हमने प्रश्न भी दे दिया, और आप लोगों से कई बार हमने लिखा उसमें जो वैदिक कल्चर की प्रैक्टिस का सेशन का पीडीएफ भेजा था, वो पीडीएफ आप लोग ग्रुप पे नहीं डाल पा रहे हो, कुछ लोग नहीं पाए हैं, उसे डाल दीजिए। मैंने मेरे द्वारा मैसेज लिखने के बाद भी आप लोगों ने कोई लोड नहीं लिया, तो भाई ऐसा ना करिए। सारा पढ़ाया हुआ है, फिर तुम घबराई। सारा क्लास पढ़ाया हुआ है, रिकॉर्डेड क्लास पूरी उपलब्ध है, पढ़ते रहिए। हमें कहाँ पीडीएफ लगाना है बेटा, कहाँ पॉलिटिकल पढ़ाना है, वो हमें, हमारा सब पूरा माइंड सेट है, ठीक है। बाकी आप लोग जितनी क्लास पूरी आजादी तक की उस पर अपलोड है, वो आप पढ़ते रहिए। कोर्स अभ्यास पढ़ाऊंगा, हाँ, एग्जाम डेट फाइनल होते ही अभ्यास पर उतर आऊंगा, पढ़ाना बंद। क्यों? क्योंकि पूरी पीडीएफ हमने अपलोड की है और हमने पूरा वीडियो अपलोड है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में है, ऑफलाइन में नहीं है। आप ध्यान रखिए, ऑनलाइन का यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि चाहे तो आप कोर्स 1 महीने में खत्म कर ले, चाहे तो आप कोर्स प्रॉपर वे में चले। तो क्लास पूरी आपकी अपलोड है, जो अभी पिछली क्लास है, मतलब 1-1.5 महीने पहले पूरा हुई थी, 2 महीने, ठीक है। तो आप पूरा पढ़ते रहिए, और हम जैसे रेगुलर पढ़ा रहे हैं, रेगुलर बैच है, ये चलता रहेगा, ये हमेशा साल भर बैच चलता रहता है। हाँ, जैसे एग्जाम की डेट आएगी बेटा, वैसे महत्वपूर्ण चीजों को तेजी से रिवीजन कराते हुए अभ्यास प्रश्न कराऊंगा। तो पूरा पूरा हमारा सिस्टम सेट है। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है ना। सभी, किसी को आपत्ति तो नहीं है? हाँ भाई, सभी अपनी अपनी, अगर किसी को दिक्कत है तो आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं यही तरीका है पढ़ने का, यही तरीका। इससे मतलब पूरी क्लास आपको कंप्लीट है, और जो भी चीजें गड़बड़ थी उसमें, उसको मैंने दोबारा पढ़ा दी, संगम काल वगैरह, ठीक है ना। यही तरीका ऑनलाइन का बेटा। ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन में मेजर अंतर यही है। ऑफलाइन में क्या है कि आप एक एक चीज उसको बोल बोल के लिखाइए तो फायदा क्या, समझ आ रहा। और ऑनलाइन में पूरा आपकी क्लास तैयार रखी है, सिस्टमैटिक ढंग से, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न पढ़ते रहिए, और हम आपके साथ जुड़े ही हुए हैं। जहां भी दिक्कत आए पॉइंट आउट करिए, और आप तुरंत जब हम क्लास में आपसे जुड़े उसको डिस्कस कर लीजिए। हालांकि उसमें एक एक चीज हमने क्लियर की है,
फिलहाल उसके बाद रेगुलर अभ्यास प्रश्न आपको कराएंगे एग्जाम की डेट आते, मैंने 1 महीने तक अभ्यास ही कराऊंगा और उसका डिस्कस करूंगा जिससे सारे बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना बेटा, प्लानिंग हमारी ये है। और आप रेगुलर क्लास रेगुलरिटी के साथ दिन में 2 घंटे कम से कम आप जो रिकॉर्डेड पूरी क्लास की है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, आइए तो आज अब हम आपको शुरुआत पहले कर रहे हैं 6th सेंचुरी बीसी की बेसिक जानकारी। ठीक है, ये बेसिक जानकारी पहले हम यहां बता दें, फिर इसकी हम पीडीएफ लगाकर आपको बताते हैं। ठीक दोस्त, उम्मीद है कि आपको हमारा पूरा प्लान समझ में आ गया होगा। जो भी बच्चे असहमत हो अपना विचार व्यक्त करें, उनके जो दिमाग में डिस्टरबेंस होगा या कोई कंफ्यूजन होगी हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास। ठीक है दोस्त, बहुत से बच्चे लगातार हमारे पास फोन आता रहता है, हमारा पूरा वीडियो जीएस कैसे पढ़ेंगे, अरे जीएस की गाइड एक ले लो मार्केट से, पढ़ते रहो। नहीं अपने से पढ़ पा रहे हो तो फिर किसी ऑनलाइन बैच में जुड़ जाओ, हमारे यहाँ ही है, कोई नहीं समझा नहीं तो। और रिकॉर्डेड जो शुक्ला जी जो रिकॉर्डेड क्लास है उसमें समझाया ही तो गया है? चलिए उसमें सब समझा। चलिए दोस्त, आइए सेकेंड सिविलाइजेशन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का द्वितीय नगरीकरण, है ना। एक बार नगरीकरण आपका सिंधु सभ्यता में आया था और इस बार फिर यहां नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि सिंधु सभ्यता का पूरी तरीके से विनाश हो गया था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का बेटा पूरी तरीके से विनाश हो गया था, जिस कारण फिर से भारतीयों ने, हमारे पूर्वजों ने फिर से जीवन जीना शुरू किया। आपने देखा कि सिंधु काल के बाद हम एक बार वैदिक कल्चर में क्या हुआ, वैदिक काल में हम किससे गुजरे, यहां नगरीकरण था, फिर हम कहां चले, ग्रामीण कल्चर, ग्रामीण संस्कृति, है ना। लेकिन इस ग्रामीण संस्कृति में धीरे धीरे विकास हुआ, धीरे धीरे विकास चलता है ना। और जैसे ही आगे बढ़े, उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ, इससे चीजें काफी चेंजिंग आई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6th सेंचुरी बीसी। अब इस युग में क्या आया, ध्यान से देखिए, इस युग में क्या होता, यह लोहे का व्यापक प्रयोग, से नए कृषि क्षेत्रों का विस्तार हुआ। कैसे, लोहे की कुल्हाड़ी वगैरह बनी, है ना, विस्तार, क्योंकि जंगल काटे गए,
और जंगल सफा करके मैदान बना लिया गया जिसमें खेती होना शुरू हुई। इसके अलावा कृषि के नए औजार व्यापक प्रयोग से औजार एवं हथियारों का निर्माण व प्रयोग में वृद्धि हो गई, है ना। कृषि क्षेत्रों का विस्तार हो गया बेटा। अब कृषि क्षेत्रों का विस्तार होने से क्या हुआ कि अब खेती तेजी से होने लगी। लोहे के हल वगैरह, हंसिया, खुरपी, ये सब आ गए, जिससे उत्पादन प्रक्रिया बड़ी तेजी से बढ़ गई, है ना। अब क्या हो गया, इससे रिंगवेल का भी निर्माण, रिंगवेल, कुएं, रिंगवेल का निर्माण, जिससे कुएं से पानी आसान हो गया, है ना। और धान की रोपाई एवं फसलों की गोड़ाई, हाँ, आदि शुरू हो गई। इन सारे प्रयोगों से क्या होता, इन सारे प्रयोगों से उत्पादन में वृद्धि हो गई। उत्पादन में वृद्धि, जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो एक समय ऐसा आया कि हम सरप्लस में आ गए, अधिशेष उत्पादन में आ गए। इट मीन्स हमारे प्रयोग से ज्यादा होने लगा। माने पहले तो हमारे खाने भर का हुआ, बाद में अब हमारे पास इतना ज्यादा हो गया कि बचने लगा। अब जब बचने लगा, माने खाने पहनने प्रयोग से बचने लगी चीजें, चाहे वो वस्तुएं हो, चाहे खाने पीने के सामान हो, चाहे पहनने के कपड़े हो, ये बचने लगे, सरप्लस में आ गए। अब सरप्लस में आ गए तो क्या करेंगे, व्यापार, व्यापार में वृद्धि। अब व्यापार में वृद्धि क्या करती है, समृद्धि, है ना। और जब समृद्धि आएगी तो क्या होगा, नए नए नगरों का विकास, साम्राज्य विस्तार एवं नए नगरों का विस्तार, है ना। अब देखो युद्ध का तरीका, समृद्धि, समृद्धि पर नियंत्रण के लिए बड़े बड़े राज्यों का निर्माण हो गया, हा? समृद्धि पर अधिकार को लेकर युद्ध विस्तार हुआ, है ना। नई नई समृद्धि पर नियंत्रण हेतु संघर्ष का विस्तार हुआ और बड़े बड़े जनपद महाजनपदों में कन्वर्ट, महाजनपद एवं राज्यों के रूप में उदय हुआ, है ना। अब क्या हो गया, जब महाजनपद आएंगे, बड़े बड़े जनपद बनेंगे और नए नए राज्यों का विस्तार होगा बढ़कर, तो ये क्या करेंगे, यही तो है नगरीकरण की प्रक्रिया। नगरीकरण, भाई नए नगर, नए जनपद, ये क्या करेंगे, नगरीकरण। ये दूसरा नगरीकरण 6th सेंचुरी बीसी में आ जाता। और इस नगरीकरण के दो प्रभाव होते हैं, हमेशा नगरीकरण का प्रभाव दो होता है, एक भौतिक प्रभाव और एक बौद्धिक एवं सामाजिक प्रभाव। बौद्धिक एवं सामाजिक प्रभाव आता। ध्यान से देखिए दोस्त,
अब भौतिक प्रभाव में क्या हो गया, युद्धों का विस्तार, बड़े बड़े राज्यों का उदय। ठीक, जिसमें आप पढ़ेंगे अभी 16 महाजन, इन्हीं से आता है 16 महाजनपद। राज्य कहना भी ठीक नहीं है, महाजनपद क्या है। महाजनपदों का उदय। तो इसी सेंस में 16 महाजनपदों का, 16 महाजनपद का ये आता इसी समय। अब ये तो हो गया भौतिक प्रभाव, राजाओं का संघर्ष हुआ, नए नए महाजनपद आए। सेंट्रलाइजेशन अभी कहाँ आएगा बेटे, सेंट्रलाइजेशन अभी का, अभी तो विस्तार होगा। सेंट्रलाइजेशन तो इसके बाद की प्रक्रिया है ना, जब राज्य बने। आइए बौद्धिक प्रभाव में क्या आया, बौद्धिक प्रभाव में और सामाजिक प्रभाव में बड़ा परिवर्तन क्या आया। सबसे पहला टारगेट तर्कवाद में वृद्धि। भाई दिमाग बढ़ा, दिमाग बढ़ा कि यार ये क्यों करे, यूं क्यों करे, नहीं करेंगे, क्यों यज्ञ कराएं, कम कराएंगे, है ना। सिर्फ क्या ब्राह्मण ही बुद्धिमान हो सकता, क्षत्रिय वर्गों में भी लड़ाई शुरू है, हम भी विद्वान हैं। राजा जनक वनक और उसके बाद महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी जैसे क्षत्रियों ने दार्शनिक चीजों पर डिस्कस करना शुरू किया, सोचना शुरू किया। तो तर्कवाद में वृद्धि, कर्मकांडों का विरोध, कर्मकांडों का विरोध, कर्मवादी विचारधारा, विचारधारा। लेकिन इस कर्मवादी विचारधारा ने गड़बड़ी पैदा कर दी, ध्यान से सुनो। इस कर्मवादी विचारधारा ने व्यवधान पैदा कर दिया। भाई कर्मकांडों का विरोध हुआ कि हम नहीं कराएंगे यज्ञ वगैरह, नहीं हम बलि देंगे, नहीं दान करेंगे। उसके चक्कर में हम कर्मवादी, हम जो हमारा जो जरूरत होगी वही कर्म करेंगे। लेकिन इसमें अनैतिकता आ गई। अब चोर भी कहने लगा हम भी तो कर्म करके लूट रहे हैं। इसी में चारवाक दर्शन, भौतिकवादी दर्शन का उदय हुआ बेटा, जो क्या कहने लगा, कहा जब तक जियो ऋण लेके घी पियो, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पाप पुण्य कुछ होता ही नहीं। अघोर भौतिकवाद आ गया इसी कर्मकांड के विरुद्ध, माने वैदिक कालीन कर्मकांडी व्यवस्था के विरुद्ध में कर्मवादी विचारधारा ने समाज में ऐसी विसंगति पैदा की कि जहां गलत आचरण वाले भी कहे कि नहीं तो मैं कर्म करके खा रहा हूं, डकैती चोरी सब बढ़ती चली गई। अंगुलीमाल जैसे डाकुओं का प्रपंच फैल गया कि भाई हम लूट रहे हैं तो खा तो रहे हैं, मेहनत करके खा रहे हैं। लूटना भी मेहनत में मान लिया, लूटना डाका डालना सब मेहनत में आ गया। और उधार लेके जीना, भाई उधार लेके खा रहा हूं तो हमारा अधिकार है। चारवाक दर्शन जैसे भौतिकवादी, घोर भौतिकवादी विचारधारा का उदय हुआ, है ना। लेकिन कहते हैं कुल 62 नए संप्रदायों का विजय हुआ, इसमें आए कुल 62 नए संप्रदाय आए समाज में, है ना। कर्मवादी विचारधारा से कुल 62 नए संप्रदायों का उदय, 62 नए संप्रदायों का उदय हुआ, ब्रह्मजाल सूत्र में दिया हुआ का उदय। लेकिन ये मामला बड़ा गड़बड़ होने लगा, इसमें नैतिकता को स्थान नहीं था। फिर इसके बाद आती है नैतिकवादी, नैतिकतावादी, कर्मवादी विचारधारा, ये पनपी। फिर ये समाज में स्थापित हो गए। ध्यान रखना, कर्मकांडी, कर्मकांडों का विरोध, तर्कवाद का विरोध, ये सारी चीजें लेके समाज में बेहतर स्थिति में आ गए जैन और बौद्ध। माने इन 62, ध्यान से देखना,
इन 62 संप्रदायों में सब उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे थे, तो चर्चा तो सबकी आई, सब उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे, लेकिन इसमें जैन और बौद्ध ने समाज में बेहतर स्थान बना लिया, है ना। 6 ने, कहते हैं कि 62 में 6 ने महत्वपूर्ण स्थान बनाया, जिसमें जो है भौतिकवादी विचारधारा भी थी, इसके अलावा आजीवक संप्रदाय वाले भी थे, जैन भी थे, बौद्ध भी थे, है ना। लेकिन इन सभी में जो समाज में प्रतिष्ठा पाने में कामयाब रहे वो थे जैन और बौद्ध, क्योंकि इनमें तर्कवाद था, कर्मकांडों का विरोध था, कर्मवादी विचारधारा थी, लेकिन नैतिकता के साथ कर्मवादी विचारधारा थी, अहिंसा थी, अहिंसा परमो धर्मों को लेकर के आए, माने नैतिकता प्रवेश कर गई। पंच महाव्रत की बात आई जैनियों में, बौद्धों ने भी अष्टांगिक महामार्ग की बात की कि अतिवाद में मत चलिए, तो इनके विचार समाज में ज्यादा स्थापित हुए, जिससे धार्मिक सुधार आंदोलनों का उदय हुआ। ध्यान रखिए, इस द्वितीय नगरीकरण का जो सबसे प्रमुख बौद्धिक प्रभाव उत्पन्न हुआ, धार्मिक सुधार आंदोलन आ गया। ये द्वितीय नगरीकरण के दो बड़े इफेक्ट, एक तरफ संघर्ष की शुरुआत हुई इसी समाज में, और एक तरफ उसी समाज में नए विचारों का उदय हुआ, जिससे धार्मिक सुधार आंदोलन, जहां भौतिकवादी लोग जहां पर साम्राज्य विस्तार में लग गए, वहीं बौद्धिकवादी लोगों ने समाज सुधार कर नए विचारों को जन्म दिया। आया समझ में? अब आपको पढ़ना क्या, अब ये इसको तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, इसको 16 महाजनपद से लड़ाते लड़ाते मगध ले आऊंगा 5-6 में, और फिर इन्हीं मगध में संघर्ष होगा तो मगध का उदय होगा, उत्कर्ष होगा, और फिर मगध के राज्यों में लड़ते लड़ते एक बड़ा सेंट्रलाइज राजवंश आएगा, मौर्य डायनेस्टी। तो इसे तो मैं फिर से इसे मैं समझाते हुए आगे हम मौर्यों तक आपको लेके आए, मौर्यों को फिर से हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे, लिखाना पढ़ाना। अब इसके बाद जो दोनों पीडीएफ भेजे हैं उसी को लगाकर इस पे पढ़ाना, ठीक है। किसी कोई आपत्ति? सभी के कमेंट चाहिए हमें। किसी कोई आपत्ति इस हमारी प्रोग्रामिंग में? किसी कोई ऑब्जेक्शन? ठीक है या नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? सबसे पहला जवाब हमें चाहिए, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, क्या इससे पूरा दिमाग सेट हो गया? बस अब इसमें रंग भरना है, कौन कौन से धार्मिक सुधार आंदोलन थे, कौन कौन से युद्ध हुए, कैसे कैसे हो गया, सभी लोग बताएं। तो सनी जी का जवाब आया, सभी लोग बताएं बेटा। तो बताया चलिए, बहुत बढ़िया। बस आपके ऐसे ही समझ बढ़ती रहे, मजा आ जाएगी। अब मैं लगाता हूं पीडीएफ, पहले धार्मिक सुधार आंदोलन, पहला पीडीएफ। अब आप लोग क्या करेंगे कि सभी लोग पीडीएफ निकलवा लें, पीडीएफ और पहले से पढ़ लें, पीडीएफ निकलवा के पहले से पढ़ लें, फिर यहां हम चर्चा करें। ठीक है भाई, ज्यादा कुछ इसमें जो बाद में जुड़े वो भी देख लें, कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं अभी। आज हम 6ठी शताब्दी ईसापुर का द्वितीय नगरीकरण जो नोट्स दिए हैं उसी पर टारगेट किया। जहां पहले सैंधव काल में नगरीकरण था वो ध्वस्त हो गया, पतन हुआ, तो फिर से ग्रामीण संस्कृति आई। इस ग्रामीण संस्कृति का धीरे धीरे विकास हुआ, लोहे का भी प्रयोग शुरू हुआ, जिससे 6ठी शताब्दी ईस्वी आते आते
नए नए कृषि क्षेत्रों का विस्तार हो गया, मतलब उसकी प्रक्रिया में ही परिवर्तन आ गया, जिससे उत्पादन में वृद्धि, माने औजार हथियार सब बन गए। रिंग वेल माने घेरेदार कुएं बनने लगे पक्के, जिससे कुएं से पानी निकालना आसान हुआ। धान की रोपाई होने लगी, उत्पादन में और वृद्धि हुई। फसलों की गुड़ाई निराई से और बेहतर उत्पादन हुआ, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। और इतना पैदा किया हम लोगों ने, खाने के साथ साथ पहनने वाला, पहनने के अलावा बुनकरी आदि के साथ साथ शिल्प उद्योग भी यहाँ पर बढ़ने लगे। आपको बताऊं, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में कुल 75 शिल्प व्यवसायों का उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि उस समय बिजनेस में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई और जिससे भारत में समृद्धि आई। और समृद्धि का परिणाम हमेशा क्या होगा, ये देखो, नई समृद्धि पर नियंत्रण की लड़ाई शुरू हो गई। हाँ, जैसे नई कोई ठेके की प्रणाली आती, जो धनवान लोग होते हैं उसी पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। तो नई समृद्धि पर नियंत्रण के लिए जंग शुरू हो गई, और जंग लड़ाई से जनपद, बड़े बड़े महाजनपद और उसके बाद राज्यों में कन्वर्ट हो गए। तो इस नगरीकरण का दो प्रकार का प्रभाव रहा। एक भौतिक प्रभाव, युद्ध बढ़ गए और छोटे जनपद गायब होकर महाजनपद आ गए, जिनकी संख्या 16 बताई गई। इधर बौद्धिक और सामाजिक प्रभाव में तर्कवाद बढ़ा, कर्मकांड का विरोध हुआ, कर्मवादी विचार आया, फिर उसके बाद इसमें नैतिकता और नैतिकतावादी कर्मवादी विचारधारा उत्पन्न हुई, जिससे समाज में नए धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। ब्रह्मजाल सूत्र नामक ग्रंथ कहता है कि कुल 62 नए संप्रदाय थे, जिसमें जैन और बौद्ध सर्वाधिक प्रभावशाली रहे। अब इसे हटाता हूं और पीडीएफ लगाने का प्रयास करें। देखो, आज से शुरू कर रहा हूं इसको मैं आप सभी के लिए। जगह जगह पीडीएफ आएगी, जहां पॉलिटिकल इश्यूज नहीं होगा वहां पीडीएफ आएगी। अगर पॉलिटिकल इश्यूज नहीं होगा, जहां भी धर्म और समाज की बात होगी, उसे हम आपको पीडीएफ के जरिए पढ़ाने का प्रयास करें। लगा रहा हूं, आज प्लेटफॉर्म पूरा बना दूं जिससे आप लोग तैयारी करें। आ गया भाई, यही होना चाहिए। ये रहा, जी हाँ जी। अब जरा बताना है कि दिख रहा है कि नहीं। ये देखिए, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक राजनीतिक स्थिति। अब देखिए जरा इसमें, ये दिख रहा सारा या नहीं। जो लिखा है वो दिख रहा है कि और डीम करें। पहली चीज तो इसी से आ जाएगा, ये इसी से दिखने लगेगा। बोलो भाई, दिख रहा है कि नहीं सबको अक्षर? पहले सभी बताएंगे अक्षर दिख रहा है या नहीं। कमेंट्स प्लीज। सभी को अक्षर दिख रहा है कि और डाउन करें? कमेंट्स करो। और आई केयर कर दिया। अब तो और बढ़िया दिख रहा होगा यार, अभी जो किया मैंने, है ना। क्लियर है ना। बस ये नोट्स आप निकालें, प्रिंट आउट निकालें और पढ़ें, है ना। बाकी मैं भी थोड़ा सहयोग आपका करूंगा। जो पढ़ाया हूं वही इसमें लिखा, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया वही इसमें लिखा। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास कई महत्वपूर्ण पड़ावों से गुजरा। इसी समय हड़प्पा सभ्यता के प्रथम नगरीय क्रांति के बाद द्वितीय नगरी, जो मैंने पढ़ा। इसी समय सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों ने जैन बौद्ध ऐसे धर्मों को जन्म दिया, और 16 महाजनपदों के उदय में बाद में मगध साम्राज्य डेवलप हुआ।
नगरी क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गार्डन चाइल्ड ने अपने पुस्तक द अर्बन रिवॉल्यूशन में। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है ना। अब ये द्वितीय नगरीकरण कहाँ हुआ? गंगा यमुना के दोआब और बिहार के क्षेत्रों में यह बहुत तेजी से विस्तार होता है ना, बहुत तेजी से विस्तार। ठीक, अब देखिए और क्या है इसमें। अब इसमें दूसरी चीज क्या दिखा रहे हैं, अब देखिए गंगा यमुना दोआब बिहार क्षेत्र में जहां प्रथम नगरी सभ्यता कांस्य युगीन थी, वहीं द्वितीय वाली लोहे के बेस पे थी। लोहे की पर्याप्त मात्रा में लोहे के कृषि औजार प्रयोग किए जाने लगे, खेती उत्पादन क्षमता में वृद्धि और इससे उत्पादन, यही जो पढ़ाया हूं यार है। तो अब धार्मिक सुधार अंदर महान धार्मिक उथल पुथल का काल था, वैदिक धर्म अत्यंत जटिल हो चुका था, इसी के उत्तरार्ध में गंगा घाटी के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदाय आई। ये देखो ब्रह्मजाल सूत्र जो बौद्ध साहित्य अभी पढ़ाया, 62 नए माने एक एक पॉइंट्स आपको इसमें मिलेंगे। तो खुद पढ़िए बेटा, खुद पढ़िए और कल जंग में उतरिए। इसका प्रिंट आउट पहले निकालिए। अब देखो जैन धर्म यही शुरू हो गया, 25 तीर्थंकर हुए, वैसे मेन तो 24 है, लेकिन एक संस्थापक के कारण 25 कह दिया है ना। और जैन महात्माओं को बंधन रहित निर्गंत और संस्थापकों को तीर्थंकर या अरहत कहा जाता। आइए अब देखिए इनकी पूरी बात दी है, इसे पढ़ो खुद से हो जाएगा यार। तीर्थंकर दो शब्द तीर्थ और कर से बना। तीर्थ का अर्थ उस निमित्त साधन और मार्ग से है जो मनुष्य के संसार रूपी भवसागर पार उतार दे। कर का मतलब करने वाला। हाँ? कर यहाँ टैक्स नहीं है, कर मतलब करने वाला। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ। ये सब पढ़ो इसको यार, एकदम बच्चे न बनो। और देखो ऋषभदेव और अरिष्टनेम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता, यजुर्वेद में ऋषभदेव को धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ और भागवत पुराण में विष्णु को अवतार। ले देख लो, अवतारवाद ने सिद्ध कर दिया कि चाहे ऋषभदेव रहे हों या महावीर स्वामी रहे हों या उधर बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध रहे हों, विष्णु के अवतारिक हैं। वैसे भी विष्णु के 10 अवतारों में महात्मा बुद्ध को स्थान दिया गया। अब देखो गुजरात के चालुक्य वंशाभिरी प्रथम के मंत्री बिमल शाह द्वारा राजस्थान के आबू में निर्मित सफेद संगमरमर प्रसिद्ध जैन मंदिर, इन्हीं के प्रथम जैन माने ऋषभदेव की मूर्ति है इसमें, ध्यान रखना। और ऐसा कहा जाता है ऋषभदेव एक राजा थे, इनका जन्म अयोध्या में हुआ। प्रतीक चिन्ह पूरा एक चार्ट है यार, सबके बारे में देखो डिटेल है कि अजीत का क्या था, 19वें क्या था, है ना, इसमें चार्ट में ले आता। बाकी इसको रीडिंग लगाइए, जहां नहीं समझ में आया हमसे पूछिए। अब एक एक लाइन हमारे पढ़ने का कोई मतलब नहीं बेटा, तो बच्चों वाली बात हो गई। हाँ आप पढ़ के आइए कल, और जिसे जहां जिस भी पेज पर डिस्कस करना होगा हम एक एक पेज पर आपसे डिस्कस करने को तैयार है ना। देखिए जैन धर्म के कुछ प्रमुख शब्द, आश्रव, ये आश्रव है, संवर, निर्जरा, अनंत चतुष्टय, संलेखना, क्या है आश्रव? कर्म पदार्थ आत्मा में प्रविष्ट होता है, नए कर्मफल बनने लगते हैं, इससे एक दूषित चक्र बनता है और इससे ही आश्रव माने पुनर्जन्म इसी से होता। पुनर्जन्म का कार्य, लोग अनीश्वरवादी हैं, ये अनीश्वरवादी हैं, ये वैदिक सत्ता को नहीं मानते। ये कहते हैं कि पुनर्जन्म का मूल कारण क्या है? कर्मफल, समर, कर्म के आश्रव को रोकना संवर कहलाता। माने जब हम अपने त्याग या पंच महाव्रतों से पंच महाव्रतों का पालन करने लगते हैं तो कर्म का जो हमारी ओर है कर्मकांड कम हो जाता है ना, उसे ऐसी ही अवस्था को संवर कहते हैं कि अब आना रुक गया। संवर शिक्षा कर्म संचयन की वर्तमान अवस्था को रोकता, मतलब जो हमारे अंदर गलत नैतिक आचरण घुसते जा रहे हैं
उसका रुकना, और रुकेगा कैसे? पंच महाव्रतों से पालन करके, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, हाँ, और ब्रह्मचर्य का पालन करके, पंच महाव्रतों का पालन करके कर्मफल को आना रोक दे सकते हैं। किससे? संवर से रुकेगा। फिर इसके बाद लगातार अभ्यास करना। जब लगातार अभ्यास करेंगे तो जरने लगेगा, जो पहले से गंदी आते हैं वो खत्म हो जाए, जल जाएगा, खत्म। फिर कर्म फलों से मुक्ति के बाद जीवन अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और सुख की प्राप्ति कर, इसे ही चतुष्ट माने 4 अवस्थाओं को प्राप्त करता है जब संचित कर्मों के बंधन से मन मुक्त हो। संलेखना उपवास द्वारा या काया क्लेश, ये संलेखना कही जाती है। इसमें जब ये मान लिया जाए कि अब हमारा सारा काम सफल है, शरीर अब मेरा साथ नहीं दे रहा है, ठीक है, तो अब वो क्या करेगा? अब वो मरने का प्रयास करेगा, प्राण त्यागना, अर्थात शोक रहित होकर मृत्यु वर्ण को संलेखना कहा जाता है ना। मतलब अब भैया अब हमें जान, अब हमें कोई मोह माया नहीं है, तो अन्न और जल दोनों का त्याग करता है, समाज से तो दूर चले जाता है मोक्ष के लिए। इसके अलावा जैन धर्म कहा गया कि अन्न और जल लेना भी छोड़ देता है। इसी को समाधि मरण या संथारा राजस्थान में कहते हैं। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला में संलेखना पद्धति से ही अपने जीवन का त्याग किया। आया समझ में? अब देखो सारे जैन साहित्यों का उल्लेख है भैया, हाँ, प्राचीन जैनियों पूर्व का एक एक बात है। स्थूल भद्र ने इसे भद्रभाव से सीखा था। एक प्रश्न बनता है कि पूर्वों के अंतिम जानकार कौन थे? भद्रभाव। जैन ग्रंथों की व्याख्या निरुक्ति या चूर्ण कहलाती है, टीका कही जाती। फिर से व्याख्या, निरुक्ति आगम के विधि निषेधों को समझाने के पद में आख्यान लिखे गए, इन्हें निरुक्ति कहते हैं। निरुक्त क्या है? निरुक्त किसे कहते हैं? जो आगम लिखे गए हैं, माने जैन ग्रंथ, उन्हें समझने के लिए पद में व्याख्याएं लिखी गई, जिसे निरुक्त कहते हैं। भाषा, भाषा देखो 3 चीजें, निरुक्त, भाषा, चूर्ण और टीका, ये सभी पद में लिखे गए। इनकी संख्या 11। चूर्ण क्या है? देखो 4। इनकी भाषा प्राकृत और संस्कृत का सम्मिश्रण है। टीका अधिकांश संस्कृत में, टीकाकारों में हरिभद्र सूरी, शीलाक, नेमिचंद सूरी, अभयदेव सूरी, मलयगिरी, ये सब है। इन्होंने प्राचीन जैन ग्रंथों पर नए दृष्टिकोण से टीकाएं। आया समझ? अब आओ और देखो, ये जब आप अपने पास रख लेंगे और रीडिंग किए रहेंगे तो अंडरलाइन करिएगा कि क्या सर से पूछना है। एक एक लाइन हमें पढ़ने का कोई मतलब नहीं। जैन ग्रंथ प्राचीन किस प्राकृत भाषा में है? प्रारंभिक जैन ग्रंथ अरमागधी में लिखे गए। जैन आगमों का वर्तमान रूप वल्लभी की जैन संगीत में। वल्लभी जैन संगीत कौन से? द्वितीय। जिस रूप में आज जैन ग्रंथ मिलते हैं, ये जैनियों की दूसरी संगीत वल्लभी में इनका किया गया। कौन कौन से? आचरांग सूत्र में क्या है? जैन भिक्षुओं के नियम। भगवती सूत्र में क्या? महावीर स्वामी का जीवन चरित्र एवं न्याय धम्म कथा में उनकी शिक्षाएं। देखिए ध्यान से, भगवती सूत्र में महावीर स्वामी का जीवन परिचय और न्याय धम्म कथा में, न्याय धम्म कथा में 2 ग्रंथ हो गए। एक भगवती सूत्र महावीर स्वामी का जीवन चरित्र, एक न्याय धम्म कथा में उनकी शिक्षाएं दी गई। फिर एक और ग्रंथ है उवासग दशाओं। इसमें जैन उपासकों के लिए नियम है कि भैया आम लोग क्या इस्तेमाल करें, ये सब ग्रंथ हैं, ध्यान रखना। और आइए, क्लियर हो गया? अब देखिए जरा, देखिए 1 मिनट। जैन के प्राचीनतम पूर्व कहा जाता है, पहले मैंने आपको बता दिया, इनकी संख्या 14 है। संपूर्ण जैन साहित्य को आगम कहा है, प्राचीनतम को पूर्व कहा है। आगम किसमें बटा? 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र शामिल। प्रत्येक अंग के साथ एक उपांग है। इसमें ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विज्ञान और काल विभाजन दिया गया। माने हर अंग का एक उपांग है। प्रकीर्ण क्या है? ये जो 10 प्रकीर्ण है। उपांग में ब्रह्मांड की चर्चा है। प्रकीर्ण में क्या?
प्रकीर्ण प्रमुख ग्रंथों के परिशिष्ट, इनमें जैन के संबंधित तिथि विषयों का वर्णन। छेद सूत्र क्या है? ये जैन भिक्षु भिक्षुणियों के नियम दिए गए छेद सूत्र में। अब आ जाओ, बाकी जितने 24 तीर्थंकर मान्यता प्राप्त हैं, अब उनकी पूरी लिस्ट है, पढ़िए आराम से। देखिए, जैन तीर्थंकरों से जुड़े तीर्थंकर का नाम है, चिन्ह है, चिन्ह है, और उनका वृक्ष, किस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋषभनाथ बैल चिन्ह गुरुवेद, अजितनाथ गज हाथी सप्तपर्ण, संभवनाथ अश्वसाल, अभिनंदननाथ बंदर सरल, सुमतिनाथ चकवा प्रियंगु, पद्म प्रभु कमल प्रियंगु, सुपार्शनाथ नद्यावर्त श्री, चंद्र प्रभु अर्धचंद्र ये प्रतीक है, पुष्पदंत या सुविधिनाथ मकर अक्ष, शीतलनाथ कल्पवृक्ष धूली, श्रेयांसनाथ गैंडा पलास, वासुपूज्य भैंसा तेंदु। मैंने बहुत ज्यादा नहीं तैयार करना, जैसे देखो पहला ले लो, दूसरा तीसरा, बस, फिर इनको ले लो, पद्म प्रभु को, सुपार्श्वनाथ को ले लो, फिर इधर आप आ जाओ वासुपूज्य को पकड़ लो, फिर किसे, ये देखिए जिस पर आपको ध्यान देना है, फिर आप इसमें शांतिनाथ को पढ़ लीजिए, फिर मल्लीनाथ को, फिर आप नेमिनाथ को, फिर अरिष्टनेम, ये और बस इतना ही पढ़ना, ठीक है। बाकी आगे चल के कई ग्रंथ लिखे गए, ये देखो ये उनका उल्लेख है जो आगे लिखे गए। हरिभद्र सूरी ने समरादित्य कथा, धूर्ता आख्यान और कथा कोश लिखा, हरिभद्र सूरी साहब ने, इनकी किताबें हैं। उद्योतन सूरी ने कुबलय माला, सिद्धेश सूरी उपमिति भाव प्रपंच कथा इनकी थी, जिनेश्वर सूरी कथा को प्रकरण, जिनसेन ने आदि पुराण, गुरुभद्र ने उत्तर पुराण, हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्वन, सोमदेव सूरी ने नीति वाक्यावृत, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र। ये इतने ग्रंथ है, इससे बाहर कभी जैनियों की कोई किताब पूछी नहीं गई आज तक, इससे बाहर जैनियों की कोई भी किताब आज तक पूछी नहीं है ना। अब देखो भगवती सूत्र क्या है, जैन धर्म का प्रमुख है, इसमें महावीर स्वामी और उनके अनेक समकालीन जैन मुनियों की जीवन गाथा है। बस बाकी जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव, आज ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। अभी नीचे पढ़ा आपने, फिर आ गया। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4 महाव्रतों का सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, ये 4 बनाए पार्श्वनाथ ने, जबकि 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा। आया समझ में? तो ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, प्रिंट आउट निकालिए और पढ़िए। स्मार्ट टीचिंग करिए, स्मार्ट स्टडी स्मार्ट टीचिंग। आप जानते हैं कि स्मार्ट टीचर के साथ आप स्मार्ट स्टडी करेंगे। अगर भाई हमें स्मार्ट टीचर नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं है, या तो आप हमें स्मार्ट टीचर ना मानिए फिर इसका विरोध करिए, है? या स्मार्ट टीचर मानते हैं जैसा कह रहा हूं। आप बताइए किसी को कोई आपत्ति? बताओ यार, बस अब हो गया, बहुत आज बोल दी, बहुत बोल दिए, थके वैसे, लगातार ट्रेनिंग चल रही भाई। कल विद्यालय में एग्जाम दे, कल भी ट्रेनिंग थी, आज भी ट्रेनिंग है कि, और कल विद्यालय में जाना है, एग्जाम लेना है, बच्चों का हाफ ईयरली चल रहा है ना। इसके बाद परसों फिर ट्रेनिंग, फिर संडे को एग्जाम, पूरा दिन। परसों फिर ट्रेनिंग पे है, और मनी पीसेस का एग्जाम क्या हुआ बना दिए हैं अधिकारी, सरकार टाइट की है। अब सब कुछ हम लोगों को बताया, लेकिन नहीं, आना जरूर। हाँ भैया, कल क्लास करने वालों की संख्या है कि नहीं भाई? इसमें कुछ पति होंगे, कुछ पत्नियां होंगी, तो पतियों को भी व्यवस्था करनी है, पत्नियों को भी तैयार व्रत रहना। तो भाई आप लोग जैसी डिमांड करिए, मैं तो पढ़ाने को तैयार, मैं आपको मौका दूंगा।
मैं आपको ये मौका दूंगा कि आप इसका प्रिंट आउट निकाल के रीडिंग करें। भाई हम भी आपकी श्रेणी में से ही एक हैं, हमारी जिम्मेदारियां, लेकिन आपके साथ हूं। अगर आप पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाने को तैयार हूं, बिल्कुल टेंशन नहीं। चलिए तो सभी तैयार हैं। अभी सैनी, तो तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, औरों को तो हुआ है यार। यानी तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, औरों को तो हुआ है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। कल व्रत तो रहेगा, लेकिन यार तुम लोग करना क्या है, तुम लोग बैठ के पढ़ो, और अगर नहीं इच्छा है तो नहीं पढ़ाओ, तो आप अपना बहुमत तैयार करिए। सुबह हो ही नहीं सकता बेटा। सुबह कैसे होगा, सुबह तो हमें विद्यालय जाना रहता है। सुबह तो विद्यालय जाना रहता है 8:30 पे, 8:30 पौने 9 बजे निकलना रहता है। सुबह कहाँ से, जैसा सब चाहे वही तुम्हें भी करना। शाम को तो होती है रोज क्लास यार। कल अगर क्लास होगी भी तो 5 बजे होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सनी, है तुम्हारी बात मैं इससे सहमत हूं। अगर क्लास, कल क्लास अब 50-50 का है, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, तो मैसेज हम आपको कर देंगे 5 बजे के आसपास कि आज क्लास है या नहीं। ठीक, क्योंकि तब तक और लोगों के मत आ जाएंगे, ग्रुप पे डाल दूंगा ना, पढ़ा देंगे। आप लोग लेकिन अपना काम पूरा करिए, पहले इसकी पूरी पीडीएफ निकाल के रीडिंग लगाइए। कल धार्मिक सुधार आंदोलन की पूरी रीडिंग लगा के आप बैठिए, तो हम तो यहां तक पहुंचा ही दिए हैं, इस पर और हम चर्चा कर देंगे। हमें थोड़ी व्रत रहना, हम तो बोल ही देंगे। आप जो भी डिमांड करेंगे हम बोल देंगे, कोई दिक्कत, हम समझा देंगे। लेकिन ये पूरी रीडिंग आपको करना, रीडिंग पूरी कल निकाल लीजिए, पीडीएफ अपने पास रखिए, बाकी हम आपको दिखाते चले जाएंगे। जिसे जहां समस्या होगी अपना पहले से अंडरलाइन करके पीडीएफ पे रखेगा कि सर पर इससे डिस्कस करना हो। इसके बाद जब पीडीएफ समाप्त हो जाएगी, अगर लगेगा कि हमें कुछ इसमें कमी रह गई है, कुछ हमें नया जोड़ना है, तो हम लास्ट में पीडीएफ पर चर्चा करने के बाद लास्ट में जोड़ेंगे। एग्जैक्ट है ना। अगर हमें लगेगा कि इसमें कुछ कमी है, कुछ हमें और देना है, तो हम लास्ट में बताएंगे भी। और फिर अभ्यास प्रश्न सब रिपीट कर दिया। श्री जी आपके आने से पहले ही आप जैसे आए वैसे रिपीट किया, वही था 2 पेज का, वही द्वितीय नगरीकरण की जो चर्चा किया वही था, और कुछ नहीं, रिपीट कर दिया। और ये पीडीएफ है, पीडीएफ निकालिए। ठीक है, इसमें पीडीएफ है, बाकी तो वही जब वही 2 पेज पे पढ़ाया था, लिखा था जो, उस रिपीट मैंने पहले ही कर दिया बेटा। ठीक है दोस्त, तो सभी कल इसका पीडीएफ निकाल लीजिए। कल, बात तो रात हो गई है, जिसने निकलवा लिया अच्छी बात, जो नहीं निकाला कल निकाल ले, और अपना समय निकाल कर बैठे रहें, अपना रीडिंग करें। और कल फिर हम अगर क्लास लेना होगा तो 5 बजे के आसपास मैसेज करेंगे कि हाँ क्लास है या नहीं रहेगी। ऑलमोस्ट कोशिश पूरी रहेगी, 90% क्लास में आपकी लो। ठीक है, पूरा प्रयास रहेगा क्लास आपकी लो। विशेष व्यवधान पर या विशेष डिमांड पर क्लास रुक सकती है, अदरवाइज पूरा प्रयास है कि क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। ठीक है दोस्त।